राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमः। ओम विष्णुपादाय नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निरविशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निरविशेष बोलिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरि बोल।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। सारे प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुराजकाचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद के, इस कॉन्फाउंडराचार्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद के। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद के। सब भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। सब भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। गुरु और गौरंग की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। आज हम
भगवत गीता का एक श्लोक लेंगे, 2 श्लोक लेंगे। हम यहां पर सीखेंगे कि भगवान के प्रिय किस प्रकार बनना है ना। भगवान खुद बताएंगे कि हम किस प्रकार भगवान के प्रिय बन सकते हैं। सभी लोग भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, है ना। कोई ऐसा आदमी थोड़ा कोई ये नहीं बनना चाहता, सब भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं। और भगवान खुद बताते हैं, स्वयं बताते हैं भगवान कि मेरे प्रिय आप कैसे बन सकते हो। तो भगवान के प्रिय बनने के बारे में हम भगवान के शब्दों में ही और प्रभुपाद जी के शब्दों में ही सीखेंगे। फिर वैसा बनने का प्रयास भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पता तो लग गया हमें भगवान के प्रिय कैसे बनना है, भगवान स्वयं बता रहे हैं, प्रभुपाद जी स्वयं बता रहे हैं। पैर को नहीं हाथ लगाना। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सुनने के बाद, भगवान से स्वयं सुनने के बाद, प्रभुपाद जी से सुनने के बाद हमें फिर प्रयास भी करना है कि हम किस प्रकार भगवान के प्रिय बन सकते हैं। वैसे आमतौर पर तो भगवान का प्रिय तो बनना कोई नहीं चाहता है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, भगवान को देखना चाहते हैं। ये सब में जिसको कुछ भी पता नहीं है वही बोलता है भगवान को हम देखना चाहते हैं। तो जब भगवान के प्रिय बन जाएंगे तो फिर हमें भगवान को देखने की प्रयास नहीं करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने जो कहा है, कृष्ण ने जो कहा है, जो कृष्ण ने, उसके अनुसार जब हम करेंगे तो भगवान के प्रिय बनेंगे। धीरे धीरे जब ज्यादा प्रिय बन जाएंगे तो फिर भगवान स्वयं ही हमें देखना चाहेंगे। जब भगवान देखना चाहेंगे तो फिर हम अपने आप ही देख लेंगे। हम भी फिर स्वयं प्रयास नहीं करना है हमने, भगवान स्वयं प्रयास करेंगे। फिर हमने काम केवल जो भगवान ने कहा है बिल्कुल वैसा ही हमने करना है। हरे कृष्ण। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। ये अध्याय 12 जो है उसके 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 कितने श्लोक हो गए ये? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8। ये 8 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं मैं किसको ज्यादा प्यार करता हूं। वैसे तो भगवान सबके पिता हैं ना, तो पिता तो सबका पिता ही होता है, सबको प्यार करता है। लेकिन जो बच्चे ज्यादा केयर करें पिता की, तो वो स्वाभाविक है उससे ज्यादा प्यार करेगा। बिल्कुल वैसा ही है। भगवान बोलते हैं मैं किन से प्यार करता हूं, यहां पर डिक्लेयर कर रहे हैं, वो घोषणा कर रहे हैं। यहां लिखा तो नहीं है श्लोक कहीं भी, मैं पढ़ता हूं और आप केवल सुनिए, एक एक शब्द करके बोलेंगे हम, तो फिर हम पढ़ पाएंगे सारे जने। पूरा श्लोक सारे नहीं पढ़ पाएंगे, केवल अनुवाद जो है वो मैं दोहराऊंगा, उसके बाद मेरे पीछे आप रिपीट करना बाद में। 13 और 14 श्लोक पढ़ेंगे हम पहले, उसके बाद फिर प्रभुपाद जी ने जो इस श्लोक के बारे में लिखा है उसका अनुवाद करके मैं आपको सुनाऊंगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोर्बुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रिया। मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करें, मैं धीरे एक एक शब्द करके बोलूंगा, क्योंकि ये भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं, बहुत ही पवित्र हैं, और उनको जब हम अपनी जीवा से दोहराएंगे तो हमारा जीवा जो है वो भी शुद्ध होएगी, हमारा हृदय भी शुद्ध होगा। तो दोहराइए मेरे पीछे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारा समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः सा मे प्रिया। बस अभी मैं बोलूंगा श्लोक, आप सिर्फ सुनिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्ता सा मे प्रिया। शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा मेरे पीछे बोलेंगे आप,
अद्वेष्टा, ईर्षावहीन, सर्वभूतानाम, समस्त जीवों के प्रति मैत्र, मैत्री भाव वाला, करुणा, दयालु, एव निश्चय ही च भी निर्ममा, स्वामित्व की भावना से रहित, निरअहंकारा, मिथ्या अहंकार से रहित, संभाव, दुख सुख तथा सुख में, क्षमी, क्षमावान, संतुष्टा, प्रसन्न, तुष्ट, सततम, निरंतर, योगी, भक्ति में निरत, न भक्ति में लगा हुआ, यत आत्मा, आत्म संयमी, दृढ़ निश्चया, संकल्प सहित, मई, मुझ में अर्पित, संलग्न, मनः, मन को, बुद्धि तथा बुद्धि को, यह जो मद भक्त, मेरा भक्त, स वह, में मेरा, प्रिय प्यारा। बड़े ध्यान से सुनिए अभी इसको, फिर उसको अपने हृदय में धारण भी करना है, याद भी करना है और प्रैक्टिकल भी करना है। अगर प्रिय बनना है तो, नहीं बनना है तो जो मर्जी करो फिर, ठीक है नहीं। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म तुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे पीछे दोहराइए अभी, जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख में दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म तुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इस श्लोक में क्या बताया? नंबर 1, जो किसी से भी द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं। भौतिक जगत में आमतौर पे सब लोग एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते हैं। ये मेरे से आगे क्यों निकल गया, इसका घर मेरे से अच्छा घर कैसे बन गया, ये मेरे से सुंदर क्यों हो गया, ये ईर्ष्या रहती है। नंबर 2, सभी जीवों का दयालु मित्र हो, सभी जीवों का दयालु मित्र हो, सब जीवों के ऊपर दया करे। सभी जीव में क्या केवल मनुष्य नहीं, सभी जीव जंतु पशु पक्षी सभी पे दया करे। वो भी तो भगवान के बच्चे हैं ना, जीव जंतु पशु पक्षी वो भी तो भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने ये थोड़ा बोला है कि जो मनुष्य हैं वही मेरे पुत्र हैं, बाकी नहीं है। सभी सर्वयोनिषु बीज प्रदापिता, मैं सबका बीज प्रदापिता हूं। सब चाहे पशु हो पक्षी हो
मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, गोरा हो, काला हो, कोई भी, है ना, सबके ऊपर दया दिखानी है। ये नहीं है जो बेचारे बोल नहीं सकते उनको बूचड़ खाने में भेज दो, नहीं, ऐसा नहीं। किसी से द्वेष नहीं करता हो, सभी जीवों का दयालु मित्र हो, और जो अपने को स्वामी नहीं मानता। हम तो सब स्वामी मानते हैं अपने आप को, मानते नहीं? अपने घर का स्वामी, अपने परिवार का स्वामी, अपने देश का स्वामी। एक्चुअली हम थोड़े स्वामी है, स्वामी तो सबका कृष्ण है। ईशा वाश्यम इदम सर्वम, सब कुछ तो उसी का है, तो वो तो मालिक है। हमें कोटा जितना दिया हुआ है उसके अनुसार हमारे भाग में जो दिया हुआ है भगवान ने, कोटा लिखा हुआ है, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए हमें। बाकी तो पता है हमें कि ये भगवान का है, और भगवान की चीज या किसी दूसरे की चीज अगर हम लेते हैं तो चोर है। तो जो हमारे भाग्य में है उसी में संतुष्ट रहना है। स्वामी नहीं मानना अपने आप को, स्वामी तो एक ही है, सबका मालिक एक। मिथ्या अहंकार से मुक्त, अहंकार नहीं। अहंकार किस चीज का है? मैं बहुत बड़ा अफसर बन गया हूं, बहुत प्रॉपर्टी का मालिक हूं, बहुत बड़ा जमींदार हूं, बड़ी अच्छी भक्ति कर रहा हूं, यह मिथ्या अहंकार है। और सुख दुख में संभाव रहता है, चाहे सुख होए चाहे दुख हो। ये नहीं है कि सुख आया तो फूले नहीं समाये और दुख आया कोई भगवान भगवान नहीं है। मैं भगवान की भक्ति करते करते इतना साल हो गए, मुझे फिर भी दुख दे दिया। हमने क्या किया हुआ है पिछले जन्मों का या इस जन्म में भी, वो तो हमें याद नहीं रहता है। जो तेरी रजा है, जिसमें तेरी इच्छा है, जो भगवान वैसा कर। सुख दे दुख दे, वैसे तो है ही पागलपन है इस भौतिक जगत में सुख का मांगना। सुख तो इस जगत में, जेल में सुख थोड़ा होता है। कोई बोले कि जेल में मुझे सुख मिल जाए, ये भौतिक जगत बनाई दुख के लिए है, दुखालयम। तो हमें संभाव रहना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। सही सुन, चीजें बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है हम कर नहीं पाए तो। सहनशील बड़ा मुश्किल है वैसे आम आदमी के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है ये सहनशील बनना। थोड़ा किसी ने कह दिया हो तेरी ऐसी तैसी, तू मुझे कहता है ऐसे, मैं तेरे से कम हूं, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन है। भगवान का प्रिय बनने की ये अयोग्यता है। अपने आप में तुष्ट रहना, सब भगवान ने दे रखा है, मुझे किस चीज की कमी है? नहीं तो हमें और भी चाहिए, और भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी कम हो गया। उसके बाद जैसे आज सवेरे पढ़ रहे थे फरीदाबाद में, हिरण्यकश, इतनी ताकत है उसमें, इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली उसने पूरी दुनिया की, स्वर्ग लोक के इंद्र को भी जीत लिया उसने, फिर भी पैसे की कमी है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय संपत्ति, इकट्ठी करते रहो। जो भगवान ने दिया है हमारे कोटे के अनुसार, उसमें संतुष्ट रहो। और आत्म संयमी, अपने पर कंट्रोल भी होना चाहिए, इंद्रियों पर भी कंट्रोल। चीजें सारी मुश्किल है और बड़ी मुश्किल नहीं भी हैं ये। और निश्चय के साथ भगवान कृष्ण में मन लगाना अपना, पूरा निश्चय, दृढ़ निश्चय कर करके। निश्चय के साथ मुझे में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। ये नहीं यार आज तो मुझे कई सालों से भक्ति कर रहा हूं, 16 माला भी जाप कर रहा हूं, पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये उदासीन नहीं होना है, निश्चय होगा एक दिन जरूर आएगा। भगवान
प्रसन्न होंगे अवश्य। मेरी भक्ति जो है कंप्लीट कराएंगे भगवान, ये निश्चय होना चाहिए। धैर्य भी होना चाहिए, धैर्यात निश्चयात पढ़ा है ना हमने, तो प्रभु जी पीछे बैठे हुए हैं, हमने यही तो पढ़ा अभी पिछले हफ्ते, वो क्लास में पढ़ते हैं भक्ति शास्त्री में। धैर्य, घबरा नहीं जाना, ओ पता नहीं क्या होगा, पता नहीं भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं भगवत धाम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? भगवत गीता में भगवान कहते हैं ऐसा ऐसा करो, तो उनकी बातों पे हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, निश्चय के साथ भक्ति में आगे बढ़ते जाओ। तो जो ऐसा करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। चलो सारे पढ़ देता हूं। ये तो एक बात कही भगवान ने एक श्लोक में, ये वाली, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता। दूसरा कुछ कह दे उसको, उससे विचलित नहीं होना है और किसी को कष्ट भी नहीं देना, ना बातों से ना फिजिकल तरीके से। सुख दुख में, ये सुख दुख दोनों में आ गया, पहले में भी आ गया, इस श्लोक में भी आ गया। सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव, कुछ बातें मिलती जुलती हैं। वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं, जो दुनियादारी के कार्य है इस पर आश्रित नहीं है, वो जो शुद्ध है। शुद्ध कौन है? शुद्ध कैसे होना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंदर से शुद्ध इससे हो जाएंगे, और बाहर से शुद्ध नहाने से। भक्त तो हैं कम से कम 2 दफा नहाते हैं, बीमार नहीं है तो। दक्ष है, निपुण भी है वो, और चिंता नहीं है। चिंता किस चीज की है? चिंता तो वो करने वाले बैठे हुए हैं, हम क्यों चिंता करें? हमारे चिंता करने से होगा भी क्या? हम कितनी बार चिंता कर लें तो कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते कुछ। सारे समस्त कष्टों से रहित और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है। इसका मुझे कुछ रिवार्ड मिले, इसकी भी चिंता नहीं होनी चाहिए। ये मुझे अतिशय प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है। ना मेरा कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। कभी कभी आपस में मोमेंटरी कुछ बात होती है, उसके बाद उसको पूरी उम्र के लिए शत्रु नहीं बना लो। वो भी भगवान का भक्त है। हाँ, ये हो सकता है कि बार बार डिस्टर्बेंस होती है उससे, तो थोड़ा दूरी बना लो, इतना हम कर सकते हैं। लेकिन मन में उसके प्रति बैर पाल लेना, ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। मान तथा अपमान, मान में तो बड़े खुश होते हैं, ओ कुप्पा बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा किसी ने अपमान कर दिया तो अपमान में नहीं और मान में नहीं करना। ना अपना अपमान करना, और दूसरा करता है तो कोई बात नहीं, सहन करो। शीत तथा गर्मी, गर्मी सर्दी, इसमें भी बराबर रहना है। यश अपयश में संभाव, चाहे यश मिले चाहे कोई निंदा करे, चिंता नहीं। वो है क्या है हमारी कीमत? किस चीज का अभिमान करें? मेरा यश क्या है, मेरी प्रशंसा क्या लोग करें, क्या क्या गुण है हमारे में? जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। दूषित संगति मतलब जो भगवान के भक्त नहीं है, वैष्णव हैं, गलत कार्य करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, भगवान को नहीं मानते, मांस मदिरा सब कुछ व्यसन करते हैं, परस्त्री संग करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। सदैव मौन, चुप रहता है। मौन का मतलब यह नहीं कि सारी उम्र चुप रहो, भगवान के लिए बोलना पड़ता तो खूब बोलो, और बिना आवश्यक बातें इधर उधर की बकवास करनी कोई जरूरत नहीं है। आज फलानी जगह इतने लोग मर गए, फलाने ने ये कर दिया, फलाने की बहू ये कर रही है,
फलाने की पत्नी फलाने से भाग गई, हमें क्या लेना था भाई? ये सारी व्यर्थ की बातें हैं। नहीं, भगवान की बातें करो खूब, इसका नाम है मौन। ग्राम कथा नहीं करनी। किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। आज बड़ा अच्छा खाने को मिल गया, बड़ी अच्छा रहने को जगह मिल गई, तो ठीक है भाई, बड़ा खुश होने की जरूरत नहीं है। और आज सूखी रोटी मिल गई और रहने का ठिकाना पेड़ के नीचे है, हमारे गोस्वामी तो रहते थे, तो तब भी संतुष्ट रहो। गर्भभार की परवाह नहीं, ये बात आ गई। हमारे 6 गोस्वामी तो कभी इस पेड़ के नीचे सोते थे, कभी उस पेड़ के नीचे सोते थे। ज्यादा अटैच, अभी परिवार बना है हमारा, बीवी बच्चे हैं, सब कुछ है, तो ये नहीं है कि उनको छोड़ छाड़ दो, नहीं नहीं, उनका भी ध्यान रखो, लेकिन अंदर से अटैचमेंट भगवान के साथ होनी चाहिए। ख्याल तो उनका भी करना है, परिवार का, उनको भी पालन पोषण किया है, शादी की है, बच्चे पैदा किए हैं, तो उनका भी ध्यान करना है, उनको भी भगवान की भक्ति में लाना है। लेकिन ज्यादा अटैचमेंट करने की जरूरत नहीं। अटैचमेंट कृष्ण से करो, जो ज्ञान में दृढ़ है। ज्ञान मतलब मैं जीवात्मा हूं, भगवान का अंश हूं, वो कृष्ण मेरे स्वामी हैं, यह ज्ञान है। और जो भक्ति में संलग्न है, भक्ति में लगा हुआ है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इस भक्ति के अमर पथ पर अनुसरण करते हैं, ये भक्ति का जो मार्ग है, ये रॉयल रोड है। आंखें बंद करके चलो, पहुंच जाएंगे। इतना साफ सुथरा मार्ग है भक्ति का। और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा से पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है। हमारा लक्ष्य कौन है? कृष्ण। अपने मन में यह होना चाहिए कि कृष्ण ही हमारा लक्ष्य है, बस। मुझे बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है, यह लक्ष्य नहीं मेरा, वो अपने आप मिल जाएगा। मुझे बहुत पैसा कमाना है, यह मेरा लक्ष्य नहीं, पैसा भी अपने आप मिल जाएगा। आपके भाग्य में जो है ना, बिना प्रयास करते ही पैसा मिल जाएगा। और कुछ लोग देखा ना, बड़े पढ़े लिखे होते हैं। प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था 2 दिन पहले मैं, तो वो बता रहे थे कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा। प्रभुपाद जी ने ये कहा, एक मेरा दोस्त था, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अमेरिका रिटर्न, उसके बाद डॉक्टर की बहुत सारी डिग्रियां थी, MBBS, DH, पता नहीं क्या क्या थी, डिग्रियां थी। भारत में आकर के भूखे मरने की नौबत थी उसकी। और एक प्रभुपाद जी के पास ही कोई, जिसको वो जानते थे, बिल्कुल अंगूठा टेक, करोड़ों रुपए का मालिक, और किसी को चेक देना है तो चेक तो लिख नहीं सकता, तो किसी दूसरे को बुलाता है, चेक पे दस्तखत कर, सॉरी, चेक के ऊपर वो अमाउंट लिख, 1 करोड़ रुपए का अमाउंट लिख। तो उसके क्वालिफिकेशन से मिला वो पैसा, उसके भाग्य में था, उसके जो पुण्य कर्म थे पिछले जन्म के, उसके अनुसार उसको पैसा मिला है। तो वो अपने आप मिल जाता है। वो उसके लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। पैसा कमाना, संपत्ति इकट्ठी करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे भाग में जो है वो हमें अवश्य मिलेगा। प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा, स्त्री पुरुष, स्त्री बच्चे, सब कुछ मिल जाएगा, पति पत्नी सब, जो हमारे भाग्य में है। नहीं है तो लाख कोशिश कर लो। अभी सदर बाजार में या चांदनी चौक में दिन रात को आप जाओ ना, देखो, रात को सारी रात ठेला उठाते हैं। भैंसा भी इतना वजन नहीं उठाता जितना एक एक आदमी वजन उठाता है वहां पर। तो इस हिसाब से तो उनको तो करोड़पति बनना चाहिए। और जो करोड़पति हैं वो तो कुछ भी नहीं करते, एसी के नीचे बैठे हुए हैं। तो इसके लिए हमें प्रयास नहीं करना है।
हमें क्या प्रयास करना है? कृष्ण हमारा लक्ष्य है। कृष्ण की भक्ति के लिए हमें खूब प्रयास करना है, खूब प्रयास करना है, खूब प्रयास करना है। जो ऐसा करता है और पूरी तरह से श्रद्धा से मेरे में संलग्न है, भगवान कहते हैं वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो अभी देख लीजिए कौन कौन भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं। ये गुण हम में होने चाहिए। सबसे पहले ईर्ष्या किसी से नहीं करनी, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी, सब जीवों के प्रति दया दिखानी है, किसी को बूचड़ खाने में नहीं भेजना है, मिथ्या अहंकार नहीं करना है, जो है उसी में संतुष्ट रहना है और भक्ति में लगो और दृढ़ निश्चय के साथ कृष्ण के साथ जुड़ जाओ। जो ऐसा करता है भगवान बोलते हैं वो मुझे अतिशय प्रिय है, मैं उसका प्रिय हूं, वो मेरा प्रिय है। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। बोलते ना शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त, ये शुद्ध भक्त होता है। भगवान उसको प्रिय है, भगवान को वो प्रेम करता है, भगवान उसको प्रेम करते हैं और साथ ही साथ में वो शुद्ध भक्त भी है, वो जो इन नियमों का पालन करता है, ये बातें करता है भगवान की हुई। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, कुछ भी हो विचलित नहीं होता है, घबराता नहीं है। मेरा है क्या भाई, मेरा है क्या, क्यों विचलित हूं भाई? मैं कुछ लेके आया नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, क्या है मेरा? तो किस लिए विचलित हूं? जो नौकर है वो अपनी ईमानदारी से अपने मालिक की सेवा कर रहा है, लाला की सेवा, जब फैक्ट्री वाले की सेवा कर रहा है। अगर फैक्ट्री में आग लग जाती है तो नौकर को क्या नुकसान है? घाटा पड़ जाता है, नौकर को क्या नुकसान है? और फायदा होगा तो तब भी क्या, उसको क्या है, उसको तो उतनी सैलरी मिलनी है, ठीक है नहीं? तो विचलित नहीं होना है। ना ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, ना वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। जो उसको शत्रु मान रहा है ना, हमें उसका भी शत्रु नहीं बनना है। खास करके हमारे हिंदू धर्म में तो सिखाया यही गया है। हम तो पाकिस्तान वालों को भी माफ कर देते हैं, जितने मर्जी हमारे फौजियों को मार दें वो फिर भी माफ कर देते हैं। थोड़े दिन के लिए गुस्सा आता है, हो मार दो मार दो मार दो, उसके बाद चुप। ये सिखलाई है हमारी एक्चुअली देखा जाए तो। ना वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है, वह तो सोचता है कि वह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है। तो हो सकता है मैंने कुछ पहले ऐसे कर्म किए हुए हों, हो सकता है पिछले जन्म में मैंने कुछ तकलीफ दी हो उसकी, अभी वो मुझे शत्रु मान रहा है। मानता रहे, मैं तो शत्रु नहीं हूं उसका भैया। अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। विरोध नहीं करना ठीक है, कष्ट सह लो। श्रीमद् भागवत में 10:14-8 में कहा गया है, तते अनुकंपा सुसुमिक्ष मानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि वह भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। भैया हम जा रहे हैं, पैर टकरा गया पत्थर से, हमारा नाखून टूट गया, खून निकल गया, दर्द तो होती है, लेकिन ये समझो इसी से जान छूट गई हमारी। हो सकता था कि अगर ज्यादा लगती तो घुटना भी टूट सकता था। कई महीने पड़ा रहना पड़ता बिस्तर के ऊपर। जो भक्त है इस प्रकार सोचता है, ये नहीं हो भगवान ने मुझे गिरा दिया, मुझे, मैं तो इतना भक्त हूं, है ना, मेरा अंगूठा टूट गया, इतना खून निकल गया मेरा। नहीं। एक दफा
गंगादास बीमार थे। गंगादास एक गोपाल महाराज के शिष्य हैं वो, उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं देखने के लिए गया उनको। तो इतनी देर में कोई एक परिवार, पंजाबी परिवार था, कोई वैष्णो देवी से आ रहा था, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और परिवार के ज्यादातर लोग उनके एक्सीडेंट में मर गए। तो वो जोर जोर से, वो आदमी जो था, लड़का एक बड़ा 30-40 साल का था, वो चला रहा था अस्पताल में, जोर जोर से रो भी रहा था, चिल्ला रहा था, कोई देवी शावी नहीं है, कोई देवी शावी नहीं है, कोई वैष्णो देवी नहीं है। जब उसकी इच्छाएं पूरी करती है तब तो वैष्णो देवी बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। जब इच्छा नहीं पूरी की, तुम्हारे अपने कर्मों के अनुसार एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है तुम गाड़ी तेज चला रहे थे, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, अपना कसूर नहीं मानेंगे। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमें हो सकता है ज्यादा दंड मिलता, ये थोड़े से दंड से ये बला टल गई हमारी। ऐसा जो भक्त सोचता है वो कृष्ण को प्रिय है। भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है, अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। धीर बनना है, कोई भी दुख हो, कोई भी सुख हो, हमें धीर बने रहना है। ये धीर बनना जो है, ये क्वालिफिकेशन है भक्त की। गुरु की भी क्वालिफिकेशन यही है, धीर। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहां तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। यह बात बार बार आ रही है, अपने शत्रु पर भी दया करनी है। देखिए, हमारे भारतवर्ष में तो दया रही है ज्यादातर लोगों में, आजकल थोड़ी कम हो रही है। नहीं तो सिकंदर ने भारतवर्ष पर हमला किया, राजा पोरस थे उस समय भारतवर्ष में, पंजाब एरिया में। सतलुज नदी पार करके वो आ भी गया, लेकिन जो पोरस था वो तो बड़ा शक्तिशाली राजा था, महान राजा था वो। उसने सिकंदर को हरा दिया और पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी उसने छोड़ दिया उसको, सिकंदर को। क्यों? क्योंकि एक स्त्री, उसकी प्रेमिका थी सिकंदर की, वो आकर के पोरस के पास आई और उसको राखी बांध दी और उसकी बहन बन गई। तो उसने बोला, भाई क्या चाहिए? ऐसे ऐसे वो जो सिकंदर है, अगर हार जाए तो उसको मारना मत, छोड़ देना। शत्रु को भी छोड़ दिया। लेकिन जब पोरस है, एक ही दफा जब हार गया, हाथी से गिर गया नीचे, तो उसने माफ नहीं किया। तो भारतवर्ष में तो यह है कि दया दिखाते हैं, शत्रु के ऊपर भी दया दिखानी चाहिए। निर्मम का अर्थ है भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। शारीरिक कष्ट तो आते ही रहेंगे इस भौतिक जगत में, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं शारीरिक कष्ट से। थोड़ा सा भी शरीर कष्ट आएगा, खास करके मैं तो बैठ जाता हूं घर में, आज तो मंदिर में नहीं जा सकता मंगल आरती में। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भक्त भी हैं जिनको जितना मर्जी कष्ट आ जाए वो मंगल आरती में आ जाते हैं। हमारे बीच में ही एक भक्त बैठे हुए हैं, उनकी टांग का ऑपरेशन हुआ था और स्ट्रेचर पे बैठ करके मंगल आरती में भगवान के दर्शन करने के लिए आ गए थे। पता आपको कौन है वो बैठे हुए हैं, जिता मित्र प्रभु। शारीरिक कष्टों को प्रधानता
नहीं प्रदान करता है भक्त, क्योंकि अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। और दरअसल में देखा जाए तो हम तो ये शरीर नहीं है ना, हम तो शुद्ध आत्मा हैं, जीवेरे स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। लेकिन इतनी समझ हमें नहीं आ रही है, इसलिए हम कष्ट मानते हैं इसको। वह अपने को शरीर नहीं मानता थे, वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है। जब शरीर ही नहीं मानता अपने आप को, तो मेरी क्या बेइज्जती, क्या इज्जत। और फिर जब इज्जत बेइज्जती नहीं, तो फिर अहंकार किस चीज का? अहंकार तो होएगा ही नहीं। वह अपने को शरीर नहीं मानता थे, वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव रहता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। जो मिलता है उसी से संतुष्ट। हिरण्याकश की तरह नहीं, हिरण्यकशिपु की तरह नहीं, रावण की तरह नहीं, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, या चाइना की तरह नहीं, अपनी जमीन को छोड़ करके भारतवर्ष की भी जमीन वो हड़पना चाहता है, अपनी जमीन से संतुष्ट नहीं। वो चाइना तो क्या, हमारे जो किसान भाई हैं वो भी आपस में वो खेत की मेड़ों को काट काट के दूसरे की जमीन घेर लेते हैं। हमें तो एक्सपीरियंस है ना गांव में, मेरी इतनी जमीन है लेकिन फिर भी अपनी जमीन को आगे और बढ़ाते जाएंगे, संतुष्टि नहीं है ये। तो ये भक्ति के लक्षण नहीं है। जो भक्त है जितना है उसी में संतुष्ट है। वो वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिलती हो। अभी आमदनी तो मेरी है 10,000 रुपया महीना, और इच्छा है मन में मैं तो इम्फाला कार खरीदूंगा, और भैया वैगनार गाड़ी खरीदने की तो मेरी हिम्मत नहीं 10,000 रुपये में, लेकिन खूब मेहनत करता हूं, मैं तो खरीदूंगा खरीदूंगा खरीदूंगा, गधे की तरह मेहनत करेगा। तो ये भक्ति के लक्षण नहीं है। जितना है उसी में संतुष्ट रहो, ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जो आसानी से मिल जाता है, आसानी से मिल रहा है, उसको स्वीकार कर लो। जो हमारे बस की नहीं है उसको प्राप्त नहीं कर सकते हम। मुझे लंका का राजा बन जाना है तो मैं कैसे बन जाऊंगा? उसके लिए क्या क्यों प्रयास करूं? बन नहीं सकता। अतएव वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। जब प्रयास नहीं, कोई अहंकार नहीं, अपने आप को भगवान का सेवक मानना है, तो प्रसन्न चित्त तो अपने आप ही रहेगा। चिंता किस चीज की? फिर वह पूर्ण योगी होता है। पूर्ण योगी मतलब पूरा कंट्रोल है अपने आप पर, इंद्रियों पर, क्योंकि वह अपने गुरु के आदेश पर अटल रहता है। हाँ, यह भी एक गुण है। अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। अगर गुरु की आज्ञा को नहीं मानेंगे ना, तो हम भगवान के प्रिय नहीं हो सकते, क्योंकि जो गुरु हैं, प्रभुपाद हैं, वो तो भगवान के सबसे प्रिय पुत्र हैं, प्रिय सेवक हैं। तो हम अगर उनका कहना नहीं मानेंगे तो भगवान के प्रिय कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए गुरु का भी कहना मानना है, गुरु का कहना मानना, गुरु का ही कहना मानना है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। यह नहीं है कि भाई इंद्रियों का मन है इधर उधर भागना। वो कोई सुंदर चीज देखता है, ओ यार इससे मेरी शादी हो जाए ना, लड़की भी सोचती है, लड़का भी सोचता है। लेकिन मतलब कहने का मतलब ख्याल मन में आता है, लेकिन हमें समाज का भी ध्यान रखना है ना, अपने पर कंट्रोल करना है। प्रभुपाद जी से एक दफा हमारे गुरु भाई सन्यासी तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, प्रभुपाद जी अभी सन्यास ले लिया था उन्होंने, श्री राधा पार्था सारथी ललिता देवी विशाखा देवी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। प्रभुपाद जी मुझे मेरी पत्नी की याद आ रही है। सन्यासी होकर के ये बात कह रहे हैं गुरु जी प्रभुपाद जी से।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे भी याद आती है। तो ये स्वाभाविक है, जहां कई सालों तक 30 साल 40 साल 50 साल तक रहे तो याद तो बनी रहेगी, लेकिन कंट्रोल करना है अपनी इंद्रियों के ऊपर, नियंत्रण करना है। वही तो योगी है, वही तो भक्त है। इंद्रियों तो अपना काम करेंगी, लेकिन हमने अपना काम करना है। परे हट, मैं भक्ति में लगा हुआ हूं। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। इसके लिए हमें किताबें पढ़नी होंगी प्रभुपाद जी की, नहीं तो कोई भी आदमी हमें बरगला सकता है। वो कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान तो फलाना आदमी है। तो हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए। वो कैसे होगा? किताबें पढ़ के, भगवद गीता पढ़ के। 2 मिनट और हैं। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं। कृष्ण मेरे सनातन इटर्नल मालिक है, मेरे स्वामी हैं। अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता अपने तर्कों द्वारा। कोई दूसरा आदमी, मायावादी आदमी, अभक्त आदमी उसको विचलित नहीं कर सकता। इसके लिए हमें पढ़ना है, सुनना है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो हमारे ख्याल बदल सकते हैं। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। अपने मन और बुद्धि को भगवान में समर्पित करता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है। प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ तो दुर्लभ है भैया, लेकिन प्रिय बनना है भगवान के दर्शन, भगवान आपके दर्शन करें, ये मन में चाहत है तो ये करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि एक पैर उधर भी रखो, एक पैर दूसरी नाम में रखो, तो फिर तो मुश्किल है भाई। लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है। जो भक्ति के विधि विधान बताए जाते हैं उनका भी दृढ़ता पूर्वक पालन करना है। मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीनी, जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री पुरुष संग नहीं करना, अभक्तों के साथ संग नहीं करना, और ये जो आप नियम पड़े हैं इनको पालन करना। तो जो ऐसा करता है वो भगवान का प्रिय है। भगवान बोलते हैं मैं उसको बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। जो भी कार्य हम करेंगे हमारे कार्यकलापों से भगवान हमेशा प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, सबको मंजूर है बात ये? तो ठीक है, इसको प्रयास कीजिए, पूरा अभ्यास कीजिए ये करने का, और भगवान के प्यारे बन जाओ। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने आपको जो गीता के श्लोक सुनाए हैं तो वे बहुत ही चुने हुए श्लोक हैं। गीता के जो 6 अध्याय भक्ति योग के हैं, अध्याय 7 से लेकर के 12 तक, तो 12वें अध्याय में भी जो अंतिम 8 श्लोक हैं तो उनमें से 7 श्लोकों की व्याख्या सुनाई है। जो 8वां श्लोक है यानी अंतिम श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते। जो इस प्रकार की धर्म की उपासना यथोक्तम, यथोक्तम का मतलब जैसा कहा गया है, तो जैसा भगवान ने कहा है और जैसे प्रभुपाद ने व्याख्या की है, अगर उसी प्रकार से हम उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि यथोक्तम पर्युपासते सतधाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। तो ऐसे श्रद्धालु भक्त मेरे अति प्रिय हैं। तो इसके पहले भगवान ने जब कहा तो कहा ये मत भक्ता समय प्रिया, जो मत भक्ता समय प्रिया, प्रिय कहा है, जो ऐसा मेरा भक्त है प्रिय है। लेकिन अंत में जो 20वां श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं सतधाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय, तो वे अतीव प्रिय हैं। तो भगवान हमें ये प्रोत्साहन दे रहे हैं कि ये जो गीता के श्लोक हैं अगर इनको यथोक्त यानी उसी प्रकार से पढ़ा जाए,
जैसे भगवान ने बताए हैं और कुछ अपनी तरफ से जोड़ना घटाना नहीं है, तो भगवान कहते हैं अति प्रिय है। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान कहते हैं अति प्रसन्न होते हैं भगवान। तो ये जो है मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और प्रभुपाद ने जो गीता यथारूप लिखी है और उसकी व्याख्या लिखी है, यथारूप व्याख्या लिखी है, उसको अगर आप पढ़ते हैं रोज तो आपको भगवान की बहुत जो है कृपा प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी।